अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त जो है हमारे मुल्क में नैब का एक इशू चल रहा है कि नैब जो है वो मुख्तलिफ सियासतदानों के ख़िलाफ़ उसने मुकदमात कायम कर रखे हैं, रेफरेंसेस बना रखे हैं नाजायज़ असासों के हवाले से। और ये सियासतदान जो हैं ये इनमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, यानी कि इस वक्त मौजूदा वो रुकन असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के रुकन हैं या कौमी असम्बली के रुकन हैं या फिर सैनेटर्स हैं, और इसमें ऐसे भी हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए बड़ा एक मसला है कि अगर नैब ने जिस तरह ये इनके नाजायज़ असासे जो हैं वो छानबीन कर रही है नैब, और नैब अगर शो करती है कि इन्होंने नाजायज़ असासे बनाए, जैसे कि आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के इस वक्त के सदर हैं, उनकी 23 जायदादें जो कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हैं, इनको उन्होंने सीज़ कर दिया, उन्हें बहक के सरकार ज़ब्त कर लिया। तो अगर ये जायदादें ज़ब्त हो जाती हैं तो ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा इशू है, उनके लिए मसला है। नैब उन्हें उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है, नैब अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है, वो नाअहल हो सकते हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन इसी में आपको ये बताता चलूँ कि इसमें एक इशू ये भी है कि इस वक्त तक इन्होंने ये जो नैब ने डिग आउट किया, इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसमें अगर कोई शख्स, कोई पाकिस्तान का शहरी, कोई आम शहरी, कोई वोटर, कोई पीटीआई का बंदा, कोई आम शहरी भी अगर उठ के हाई कोर्ट से रजू करता है, इलेक्शन कमीशन से रजू करता है, सुप्रीम कोर्ट से रजू करता है कि शहबाज शरीफ ने ये जो जायदादें हैं जो नैब ने पॉइंट आउट की हैं, जिनकी निशानदेही नैब ने की है, जो नैब की इन्वेस्टिगेशन में बाहर आई हैं, ये उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के रूबरू जमा करवाए गए गोशवारों में ज़ाहिर नहीं की। ये जायदादें उन्होंने उस वक्त ज़ाहिर करना थी, उन्होंने ये जायदादें ज़ाहिर नहीं की, लिहाजा आर्टिकल 61F के तहत वो हमेशा के लिए नाअहल हो सकते हैं, 62(1)F के तहत वो हमेशा के लिए नाअहल हो सकते हैं। तो अगर ये उन पे 62(1)F लागू होता है शहबाज शरीफ पे, तो वो हमेशा के लिए नाअहल हो सकते हैं। इसी तरह अगर जो दूसरे हमारे यहाँ पे जो सियासतदान हैं, जिनमें शहबाज शरीफ के अलावा हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज़ हैं, खुर्शीद शाह हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही इल्ज़ामात की जद में हैं। यानी कि एक तरफ तो इन्हें सामना है नैब का, नैब ने इनके खिलाफ जो रेफरेंसेस बना रखे हैं वो नैब कोर्ट में चल रहे हैं, और अगर वो नैब कोर्ट में चलते हैं और उन्हें सज़ा होती है तो वो एक अलग इशू है। लेकिन उसी के साथ साथ वो हमेशा के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी नाअहल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है पनामा केस में जब इनके खिलाफ चला तो सिर्फ इस वजह से उन्हें नाअहल करार दे दिया गया कि उन्होंने अपने जो बेटे की जो फर्म थी, जो कंपनी थी, उसमें मुलाजमत की थी कागज़ों में, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की जो फर्म में काम किया, मुलाजमत की, उसमें जो सैलरी ली वो जाहिर नहीं की अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। तो नॉमिनेशन पेपर्स में उन्हें ये ज़रूर जाहिर करना था, वरना वो 62(1)F की जद में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी सियासतदान हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि जो दी इलेक्शंस एक्ट है 2017 का, 2017 का, उसका सेक्शन है 137 के तहत हर पार्लियामेंटेरियन, ख्वाह वो सूबाई असम्बली का रुकन है, ख्वाह वो कौमी असम्बली का रुकन है या सेनेटर है, वो बाउंड है कि हर साल 31 दिसंबर तक वो अपने असासों के तफसीलात गोशवारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगा। अब जो शहबाज शरीफ ने जो और दूसरे जितने भी सियासतदान हैं, खुर्शीद शाह हैं और हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज़ हैं, जो दूसरे हैं, मरियम नवाज़ तो सरेदस्त जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक, इन्होंने अपने जो असासों के गोशवारे जो जमा करवाए इलेक्शन कमीशन में, उसमें ये जायदादें जो नैब ने पिन पॉइंट की हैं, जो नैब की तहकीकात में सामने आई है, ये ज़ाहिर नहीं की। तो एक तरफ तो उन्हें नैब का सामना है, दूसरी तरफ अगर कोई भी आम शख्स उठ के किसी आइनी अदालत में चला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाता है, जो हाई कोर्ट्स हैं हमारी, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, या वो चला जाता है इलेक्शन कमीशन में, तो इनके खिलाफ एक पैरेलल एक नया कार्रवाई शुरू हो सकती है, और वो उनकी मुंतज होगी। इस वक्त जो शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा एज है, उनके प्रोडक्शन आर्डर होते हैं कौमी असम्बली की तरफ से, स्पीकर कौमी असम्बली आर्डर जारी करता है कि इन्हें पेश किया जाए। जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, सलमान रफ़ीक, इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं, हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाते हैं कि इन्हें जो है ना असम्बली में पेश किया जाए। तो अगर ये पार्लियामेंटेरियंस ही नहीं रहेंगे तो फिर इनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पैरेलल जो है नैब का एक अलग कार्रवाई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अलग से कार्रवाई कर सकता है किसी शख्स की दरख्वास्त पे, और आज खुद भी कार्रवाई कर सकता है। उसे जो इसका जो कानून है द इलेक्शन एक्ट 2017, वो इसकी परमिशन देता है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्लियामेंटेरियन के एहसासों की छानबीन कर सकता है। लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमीशन आज खुद नहीं करता, तो कोई भी आम शहरी उठ के अगर इनके खिलाफ ये दरख्वास्त देता है इलेक्शन कमीशन में या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो ये इनके खिलाफ एक पैरेलल कार्रवाई शुरू हो सकती है कि आपने
जो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए अपने असासाजात के गोशवारे हैं, जो इन्होंने इलेक्शन से पहले जमा कराए थे, जो 2018 के इलेक्शन में उनसे पहले जमा करवाए थे, और जो अब ये हर साल जमा करवा रहे हैं, उसमें उन्होंने इनकी तफसीलात जमा क्यों नहीं करें, वो अपने असासाजात यहाँ पे शो क्यों नहीं किए, तो ये आर्टिकल 62(1)(f) की जद में आ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसी तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए शहबाज अहमद जिंदरान यूट्यूब चैनल, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल।